तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? विवेक, मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहती। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे वापस जाना है। अरे क्यों? जवाब दो ना मुझे। जिस इंसान को तुमने 4 साल पहले छोड़ दिया, वो अचानक से इतना इंपॉर्टेंट हो कि उसके लिए तुम अपना करियर, अपना बॉयफ्रेंड, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास वापस जाना चाहते हो। अरे मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या? 3 साल से हम लोग एक साथ हैं। बात कुछ और ही है। बात क्या जानना? संदीप के लिए छोड़ रही हो या आमिर के लिए? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आती ऐसा? हाँ? ये बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम मुझे किसी के लिए भी छोड़ नहीं सकती। बस हो गया है विवेक, प्लीज स्टॉप इट। अरे क्या बस हो गया? मुझसे कोई लेना देना नहीं है क्या तुम्हें? चांदनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। चांदनी, मुझसे शादी कर लो प्लीज। सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रखूंगा, उम्मीदों से बढ़कर निकलूंगा। चांदनी प्लीज मुझसे शादी कर लो। चांदनी, तुम ना मुझे छोड़ के मत जाओ। चांदनी अपने सपनों को पूरा करने मुंबई आई थी और अब वो सब कुछ पीछे छोड़कर वापस जाना चाहती थी। कौन था जो उसे चोट पहुंचाने, उसे लूटने और मार डालने का अरमान लिए बैठा था? राठी साहब, आपका बेटा विवेक अपना दूसरा नंबर भी बंद करके बैठा है। एक बात बताइए, अगर उसने कुछ किया नहीं है तो हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? डर क्यों रहा है वो इतना? आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तो मैंने उसे समझाया था, ये जो कुछ भी है पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। जब पहले उसका ये दूसरा नंबर ऑन था, तब उस वक्त आपने और आपकी पत्नी ने हमें नंबर क्यों नहीं दिया? आप लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं उसे। उसे बचाऊंगा क्यों जब मेरे बेटे ने कोई गलती नहीं की है? वो जल्दी वापस आ जाएगा। शायद वो डर गया होगा। और वो चांदनी, वो तो मेरे बेटे के लायक थी नहीं। देखिए राठी साहब, वो किस लायक थी किस लायक नहीं थी हमें मत बताइए। वो मर चुकी है इसमें, और आपका बेटा हमारा प्राइम सस्पेक्ट है जो फरार है इसमें। तो राजू वर्मा से बात होगी, आ रहा है वो। गुड, नहीं तो हमें जाना पड़ता रांची और फिजूल में वक्त बर्बाद होता है। बात एक काम करो, तुम इस दिव्या और कंचन से इंक्वायरी करती रहो, मैं संदीप और आमिर को देख लूँ। श्योर सर। हम जाकर आते हैं। बेटा, सब कुछ बता देना तुमसे क्या गलती हुई है और हमसे क्या गलती है। हम बॉडी परसों ले लेंगे। चांदनी के पति राजू क्रियाक्रम के लिए आ रहे हैं। आपसे विनती है, तब तक बॉडी अपने पास ही रहने दीजिए। भारती, एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। कौन सी बात? वो गहने, चांदनी के गहने। देखो भारती, गलत नहीं समझना। पता है हमको कि ये बात हमको पहले बता देना चाहिए, लेकिन दिमाग से निकल गया हमारे। और भी गहने हैं चांदनी के जो हमको दिए थे। अरे ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रहे हैं हम, यकीन करो हमारा। अरे ध्यान में नहीं था, नहीं तो तुमसे छुपाते हम ये बात। इससे पहले कि चांदनी से जुड़े लोग चांदनी के बारे में अपना अपना बयान दे पाते और ये बता पाते कि उसकी मौत का कारण क्या हो सकता है, चांदनी के मर्डर के प्राइम सस्पेक्ट विवेक राठी ने पुलिस के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। मैं चांदनी को 2015 से जानती थी, जब से वो मुंबई आई। मुझे दिव्या ने ही चांदनी से मिलवाया था। क्या विवेक ने चांदनी को मार डाला होगा कि चांदनी उसे छोड़कर रांची जाना चाहती थी वापस? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि चांदनी और विवेक एक दूसरे से प्यार करते थे। चांदनी ने कहा था वो विवेक से शादी करेगी, और सडनली उसने जाने का क्यों डिसाइड किया मैं नहीं जानती। शायद उसे कुछ परेशान कर रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था मुंबई में, या फिर। सर, मैं पार्टियों में डीजे का काम करता हूँ। ऐसे एक पार्टी में दिव्या से मुलाकात हुई और उसी ने चांदनी से मिलवाया। दिव्या कंचन के दोस्त है सर, और कंचन को मैं लंबे समय से जानता हूँ। दिव्या ने ही कंचन को चांदनी से मिलवाया और कंचन ने मुझे चांदनी से इंट्रोड्यूस करवाया, फिर हम अच्छे दोस्त बन गए। बस नहीं। क्या तुम लोग ये बात जानते थे कि चांदनी शादीशुदा थी? क्योंकि दिव्या का कहना है कि उसने विवेक को कहा था कि वो उससे शादी करेगी। सर, हमें तो ये बात अब जाके पता चली, और हमें क्या पड़ी थी उससे आगे पूछने की।
फ्रैंकली कहूँ तो सर, उसने अपनी लाइफ का ये पहलू कभी हमारे सामने शेयर ही नहीं किया। और अगर हमें पता चल भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता। वैसे तो विवेक राठी हमारा सस्पेक्ट है, क्योंकि वो चांदनी का बॉयफ्रेंड था। पर अभी हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं है। 21 जुलाई की रात को विवेक ही रेड कैप और ब्लैक जैकेट में गया था। अभी तुम दोनों मुझे बताओ, तुम दोनों का चांदनी के साथ रिश्ता क्या था, दोस्ती क्या नाम? सर मैंने चांदनी को नहीं मारा। तो फिर चाकू अपने साथ लेके जाने की क्या जरूरत थी? और कैप तो तूने इसलिए पहनी थी ताकि तू अपना चेहरा छुपा सके, कोई देख ना सके तुझे। मैं खुद चांदनी के मर्डर से दुखी हूँ। मैं गया था उस रात को उससे मिलने, क्योंकि वो मेरी फोन इग्नोर कर रही थी। तुझे क्या लगता है हम तेरे झूठ पे यकीन कर लेंगे? मैं कह तो रहा हूँ, मैं उसके घर पे गया था उस रात को, मैंने उसे नहीं मारा। लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया था सर, वो मुझसे बात नहीं कर रही थी। एक दिन अचानक से कहने लगी कि मैं घर चली जाऊँ। ब्रेकअप? क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? बस विवेक, अब मुझे वापस जाना है। कहाँ जाना है? रांची। चांदनी, देखो बहुत मुश्किलों से मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया। तुम्हें भी पता है कि वो इस रिश्ते के कितने खिलाफ थे। अरे आज जब सब कुछ ठीक है, मुझे छोड़ के जाना चाहती है। विवेक, जो हमारे बीच में था वो बहुत अच्छा था, पर अब मुझे वापस जाना है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। सर अचानक से मुंबई छोड़ के उसने घर जाने का फैसला ले लिया और अचानक से मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। काम पे भी नहीं जा रही थी, इसलिए मैं उसके घर पे गया था उससे बात करने। तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? विवेक, मैं इस बात पर और बहस नहीं करना चाहती। मैंने डिसाइड कर लिया है, मुझे वापस जाना है। अरे क्यों? जवाब दो ना मुझे। जिस इंसान को तुमने 4 साल पहले छोड़ दिया, वो अचानक से इतना इंपॉर्टेंट हो कि उसके लिए तुम अपना करियर, अपना बॉयफ्रेंड, सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास वापस जाना चाहते हो। अरे मेरे फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है क्या? 3 साल से हम लोग एक साथ हैं। बात कुछ और ही है। बात क्या जाननी? संदीप के लिए छोड़ रही हो या आमिर के लिए? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आती ऐसा? हाँ? ये बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम मुझे किसी के लिए भी छोड़ नहीं सकती। चांदनी, हे, व्हाट अ सरप्राइज। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करूंगी, सीधा पॉइंट पे आती हूँ। तेरा विवेक से मन भर गया है क्या? अब तेरी नजर संदीप पे है? लेकिन ऐसा कुछ है तो मुझे साफ साफ बता दे। मैं तेरी दोस्त हूँ, मैंने तुझे कभी धोखा नहीं दिया। एंड आई थिंक आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए तुमने और संदीप ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। क्या मैंने तुमसे कभी पूछा है कि तुम्हारे और विवेक के बीच में कुछ चल रहा है? कभी सवाल किया है मैंने? मैं लोगों को धोखा नहीं देती। सो प्लीज कुछ है तो बता दो। इज देयर एनीथिंग गोइंग ऑन बिटवीन यू टू? आर यू स्लीपिंग विद हिम? क्या बात है दिव्या, कल रात कंचन भी यही सवाल पूछ रही थी। तुझे पता है इसकी बात? अगर तुम दोनों को साथ में ही टाइम स्पेंड करना था तो मुझसे कह देते, मैं घर चली गई होती। अरे यार कंचन, क्यों बच्चों जैसे रिएक्ट कर रही होगी? जो कि तो शेयर किया उसने। या ऑब्वियसली जो सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहती थी ये। एक दोस्त था जो शेयर किया था। आमिर को शेयर नहीं कर रही, वो तुम्हारा ही ओके। क्या यार आमिर, एक मिनट बोल ना, बोल चांदनी। मुझे क्या लगता है हाँ मैं तो कुछ छीन लूंगी। आई थॉट संदीप को छीनने के बाद तुझे आदत पड़ गई होगी लोगों के बॉयफ्रेंड्स को छीनने की। चल, अगर मुझे कुछ चाहिए होता है ना तो मुझे छीनने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद चलकर मेरे पास आ जाता है। और तू एक काम कर, तू इस आमिर को ना एक बक्से में बंद करके रख और तू एक पट्टा बांध ले इसके नाम का, एटलीस्ट इनसिक्योर होना बंद कर देगी। क्या तुम अच्छी तरह से जानती हो दिव्या, जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल कर लेती हूँ। चांदनी प्लीज ये बकवास तू मेरे सामने तो मत कर। तूने जो जगह हासिल किया ना उसकी वजह मैं हूँ। तुझे बहन जी से बेब मैंने बनाया। अगर मेरी नजर तुझ पे पड़ी नहीं होती ना तो तू आज भी वो वर्कर्स के लिए यूनिफॉर्म डिजाइन कर रही होती गारमेंट फैक्ट्री में। गेट इट?
एक मामूली कंपनी की मामूली सैलरी में तेरी जिंदगी यही रह जाती है, एक स्मॉल टाउन गर्ल की। सर। हाँ चांदनी। कुछ ज्यादा स्टाइलिश नहीं लगा चांदनी? हाँ सर, एकदम अलग है। बढ़िया है ना ये यूनिफॉर्म? बढ़िया और अलग तो है, लेकिन हमारे क्लाइंट 5 स्टार होटल नहीं 3 स्टार होटल है। हमें उनकी हैसियत और उनके बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तुम एक काम करो, एक दूसरा थोड़ा लोअर स्टाइल डिजाइन तैयार करो। ये डिजाइन उनको पसंद तो आएगा, लेकिन मुझे डर है कि उनके बजट में नहीं आएगा। कुछ ज्यादा ही स्टाइलिश हो गई ना। वैसे मैं दूसरा डिजाइन बनवा रहा हूँ, इससे थोड़ा लोअर कॉस्ट में। हाँ बनवा लीजिए मंजीत जी, लेकिन मैं ये भी रख रही हूँ, क्या पता किसी और क्लाइंट को अच्छा लगे। वैसे आपके लिए डिजाइन बना कौन रहा है? क्या दिव्या जी, आप भी मुझसे ही मेरे बिजनेस के सीक्रेट पूछ रही हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। जो भी डिजाइनर है बहुत टैलेंटेड है। तुमने कहीं से डिजाइनिंग का कोर्स किया है? नहीं मैम, खुद से सीखा है, वो इंटरनेट पे देख के। दिव्या, दिव्या बुलाओ मुझे, मैडम नहीं। कम कम। मंजीत जी जो दे रहे हैं ना, उसका डबल दूंगी। हाँ करूंगी ना, क्यों नहीं। ग्रेट, सिट। लेकिन चांदनी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? तुम हमारी एक्सक्लूसिव डिजाइनर होगी, लेकिन तुम्हारी डिजाइन्स पे लेबल हमारा होगा, दी दिव्यास फैशन। मेहनत तुम्हारी, लेबल हमारा। मंजूर है? हाँ मंजूर है। अमेजिंग, वेलकम ऑन बोर्ड। चांदनी, ये कोई वक्त है घर आने का? जीजू, डी दिव्या फैशन में बहुत काम होता है। ये मंजीत सर की फैक्ट्री की तरह नहीं है कि 9 बजे जाओ और 5 बजे घर वापस आ जाओ। यहाँ पे मीटिंग्स होता है होटल में, 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ। अब बीच मीटिंग में उठ के तो नहीं आ सकते ना हम। चांदनी, राजू का फोन आ रहा था, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सबने एक सुर में कहा शादी कर लो, हमने शादी कर ली। अब हमको अपना सपना पूरा करना है, इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। अगर राजू को कोई तकलीफ नहीं है राजू तो... की अच्छाइयों का नाजायज फायदा उठा रही हो, बस और कुछ नहीं। जीजू ये सही बात नहीं है। हाँ चांदनी, तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारी इन नादान बदतमीजियों का इल्जाम हम पर लगेगा। हम पर इल्जाम लगेगा तुम्हारे शादीशुदा घर को तोड़ने का। वैसे भी माँ और पापा खुश नहीं है तुम्हारे मुंबई आने से। ना राजू खुश है और ना ही तुम्हारे ससुराल वाले। उनको दुखी करके तुम ऐसे आराम से, अच्छा लगता है क्या? जीजू, दीदी, अगर आप लोग को पसंद नहीं है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं तो कह दीजिए ना, हम शिफ्ट हो जाएंगे। चांदनी, इतनी बड़ी हो गई हो तुम अपने दीदी और जीजा से बदतमीजी करोगी? मुझे रहने के लिए जगह चाहिए दिव्या, यहाँ पे तो मुसीबत है। ब्रोकर के पास जाओ तो कहते हैं कि अकेली लड़की के लिए फ्लैट मिलना मुश्किल है, पति कहाँ है तुम्हारा, फैमिली कहाँ है, तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। मैं कहाँ रहूंगी? तो तू अपना सामान ले और यहाँ आ जा। अरे आई एम नॉट किडिंग, तू अपना सामान नहीं भी लाएगी ना तो भी चलेगा, बस अपना ये हुलिया बदल ले यार। तू खुद एक इतनी अच्छी डिजाइनर है। देख चांदनी, तू बहुत टैलेंटेड है, लेकिन बस एक आउटलुक की कमी है। एक बात याद रख, अगर टैलेंट के 10 रुपए मिलते हैं ना, तो बाकी के 90 प्रेजेंटेशन के मिलते हैं। तेरे सामने बैठा हुआ क्लाइंट, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तू मैरिड है। उसे थोड़ा हंस के बोल ले, उसके इरादों को थोड़ा हवा दे, और फिर देख तेरे डिजाइन्स कैसे फैलते हैं मार्केट में। विवेक के थ्रू मुझे एक बहुत बड़ा ऑफर मिला है दिव्या, एक बड़े डिजाइन लेबल में पार्टनरशिप, जहाँ पे मैं जो भी डिजाइन्स बनाऊंगी, जो भी क्लाइंट्स लेके आऊंगी, उसमें 50% का प्रॉफिट मेरा रहेगा। मैं ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाली हूँ। मतलब तब तक मैं तुम्हारी या किसी और के लेबल के अंडर काम करूंगी। मुझे मेरे डिजाइन्स पे मेरा नाम चाहिए। विवेक तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गया तेरे पे। ऐसे याद रखना, विवेक से मैंने ही मिलाया था तुम्हें। मुझे याद है दिव्या, तुमने ही मुझे सबसे मिलवाया है और मैं एहसानमंद रहूंगी, पर जिंदगी भर तो मैं तुम्हारी गुलामी नहीं कर सकती ना। देख, तुझे विवेक मैंने दिलाया, तो अगर तुझे अब संदीप भी चाहिए तो तू साफ साफ बता दे। ओ हेलो दिव्या, अगर मैंने किसी से कुछ छीना है ना तो याद रखना तुम भी इसमें पीछे नहीं हो। तुमने मेरे डिजाइन्स पे अपने नाम का लेबल लगा के बेचा है, तुमने मेरे हिस्से की शौहरत छीनी है मुझसे। संदीप को ना तुम अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए। संदीप से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आमिर या विवेक से। और ऑनेस्टली आज के बाद मुझे तुम्हारी भी शक्ल नहीं देखनी है। सो डन विद ऑल ऑफ यू, प्लीज लीव। बस हो गया है विवेक, प्लीज स्टॉप इट। अरे क्या बस हो गया? मुझसे कोई लेना देना नहीं है क्या तुम्हें? चांदनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
चांदी तो शादी कर लो प्लीज। सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में रखूंगा, उम्मीदों से बढ़कर निकलूंगा। चांदी प्लीज मुझसे शादी कर लो। चांदी तुम ना मुझे छोड़ के मत जाओ। चांदनी, जी पापा। ये देख, यही लड़का अपने चंद्र प्रकाश जी है ना, वो तुम्हारे लिए रिश्ता लाए। लड़की का नाम चांदनी, 3rd ईयर में पढ़ती है। बढ़िया लड़का है बेटा, 3 साड़ियों की दुकान है, वो भी मेन मार्केट में। राज करोगी तुम, राज। हमको राज नहीं करना है, हमको तो अपना। बस चांदी, देखो बेटा, ऐसा लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, और तुम्हें तो घर बैठे मिल गया। कपड़े डिजाइन करने का शौक है ना तुम्हारा बेटा, यहाँ तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो। सच सुन अबे सुन तो पक्की हो गई हमारी। सच्ची महाकसम खा। महाकसम, ऐसी थोड़ी फोटो हमारे हाथ में। मेरा तो लॉटरी लग गया बे। लॉटरी तो लग गई है दोस्त, अभी जा रहे संडे को मिलने के लिए। यार बात तो कर पाएंगे ना? मैं बात कहीं नहीं कर पाया। सुन हाँ, और हाई करना, ठीक है? हाई करेंगे। भाभी हाथ है, इंतजार कर रही होगी। तुम ना मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज, मुझे छोड़ के मत जाओ शांति। चांदी प्लीज ऐसे मत करो मेरे साथ प्लीज। चांदी मुझे प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ विवेक। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं राजू के पास वापस जा रही हूँ। स्टॉप इट। क्या है? चांदी से बात करके वहां से गुस्से में निकल गया बस। जब अकल ठिकाने आएगी वो खुद मुझे कांटेक्ट करेगी। लेकिन उसकी मौत की खबर आएगी ये मुझे पता नहीं था सर। मैं चांदी से प्यार करता था, ये जानने के बावजूद कि ये क्या विवेक? सर मेरे पीठ पीछे चांदी का संदीप और आमिर के साथ भी अफेयर चल रहा था। अगर भारती और मोहित ने हमें बहुत कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिव्या तुमने भी हमें सब कुछ बता दिया है। हाँ, बना ली थी मैंने दूरी चांदनी से। चांदनी का घमंड मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। I mean, बहुत मतलबी थी वो। उसे ऐसी मौत नहीं मिलनी चाहिए थी, पर उसने अपनी मौत खुद ही बुला ली थी। नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था, हम तो बस। नहीं बोलो, निकालो जहर। यही तो हम ढूंढ रहे हैं, ये जहर कहाँ भरा है और किस में भरा है। हाँ था हमारा फ्लिंग, मैं इनकार नहीं करूँगा। अच्छा, तो ये फ्लिंग था अभी याद आया? हाँ, अभी तक तो कह रहे थे कि दोस्त थी, दिव्या की दोस्त थी। सर जो कुछ भी हुआ मेरी और उसकी मर्जी से हुआ है। मेरा तो चांदी के साथ कुछ था ही नहीं सर। अफेयर तो विवेक और संदीप का था। दिव्या ने कंचन को चांदी से मिलवाया, और कंचन मेरी गर्लफ्रेंड है। विवेक कह रहा है कि वो 21 जुलाई की रात को गया था चांदी के घर, उसने ग्लास भी तोड़ा था। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि ना तो उसने चांदी को मारा है और ना ही वो रेड कैप में गया था। तो संदीप और आमिर, अगर वो नहीं गया था तो फिर कौन गया था? सर मैं नहीं गया था, मेरा ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैं रात को जाऊं चुपके से रेड कैप पहन। सर मैं 1-2 पार्टीज में गया था चांदी के घर, वो भी 2 महीने पहले, जब उसने इन सब चीज़ों से दूर जाने का इरादा कर लिया था। देखिए, मैं ना जानती हूँ ना जानना चाहती हूँ कि विवेक चांदी से कितना प्यार करता है। चांदी वापस जाना चाहती थी, विवेक इस बात से गुस्सा था, तो शायद विवेक ने गुस्से में आकर चांदी का मर्डर कर दिया होगा। लेकिन एक बात बताऊँ तो मैं विवेक को एक अरसे से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे चांदी का मर्डर कर सकता है। मैडम, आपको ना चांदी के जीजा जी से बात करनी चाहिए। चांदी ने अपनी सारी ज्वेलरी अपने जीजा जी को दी थी, लेकिन ये बात उन्होंने किसी को नहीं बताई। सर वो ध्यान ही नहीं रहा एकदम। वो एक तो जाने की तैयारी में उलझे हुए थे और अचानक से चांदनी की खबर। अब इन सब के बीच में ऐसे उलझ गए कि ये बात दिमाग से ही निकल गई। क्या मतलब है मोहित यादव के दिमाग से ही निकल गई? अगर बाई चांस चांदनी ने दिव्या को अपने वापस जाने की ज्वेलरी तुम्हें देने की बात नहीं बताई होती, तुम तो सारा माल दबा के बैठ गए। नहीं सर। क्या नहीं? कितनी बार तुमसे पूछा ज्ञानों के बारे में, पैसों के बारे में?
पर हर बार तुमने यही कहा कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है। चांदनी ने तुम्हें कुछ नहीं बताया और अब सारी की सारी ज्वेलरी तुम्हारे पास से निकली। मैं एक बात नहीं जानती थी। चांदनी ने मुझे वापस जाने की बात कही थी, लेकिन गहनों के बारे में कुछ नहीं कहा था। उसने कब इन्हें गहने दिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चांदनी को लगा होगा कि ये गहने सब सुरक्षित पहुंचा देंगे। भारती को बताना जरूरी नहीं समझा होगा। दिव्या, चांदनी ने तुम्हें कॉल करके बताया था क्या कि उसने अपनी सारी ज्वेलरी अपने जीजा मोहित को दी है? उसने मुझे फोन नहीं किया था, मैंने उसे फोन किया था। मैं तो बस जानना चाहती थी कि कहीं उसकी मुंबई छोड़ के जाने की वजह चांदनी और मेरे बीच संदीप को लेकर जो झगड़ा हुआ था, कहीं वो तो नहीं है। लेकिन फिर उससे बात करके पता चला कि वजह तो कुछ और ही है। नहीं दिव्या, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अब जब तुमने कॉल किया है तो मैं तुम्हें बता दूं। हाँ, सोई हूँ मैं संदीप के साथ। मैं जानती हूँ चांदनी, तुझे मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि कहीं यही तो वजह नहीं है कि तू मुंबई से। क्या? मुंबई से क्या? मैं भाग नहीं रही हूँ दिव्या, मुझे बस खुश रहना है। सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ मुंबई आई थी, अब मुझे बस वापस जाना है। दीदी और जीजा जी भी अगले हफ्ते रांची जा रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ अपने सारे गहने भेज दूंगी और उसके कुछ दिनों बाद मैं भी चली जाऊंगी। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, वो तो अपनी ही धुन में थी और बात बात में उसने बता दिया। सच कहूँ तो मैं ये बात भूल भी गई थी, लेकिन जब इंस्पेक्टर ने मुझे ज्वेलरी के बारे में पूछा ना, तब मुझे याद आया कि हाँ, चांदनी ने ऐसा कुछ कहा तो था। मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैंने क्या किया? मैंने चांदनी को नहीं मारा। आप भी बैठिए यहाँ। क्यों, किस लिए? बैठिए, साहब आएंगे तो बात करेंगे। चांदनी के पड़ोसी ललित ने किसी शख्स को रेड कैप और जैकेट के साथ देखा था। क्या वो संदिग्ध शख्स इन चारों में से कोई एक? चांदनी के पड़ोसी ललित सिंगल को बुलाया गया ताकि वो पहचान कर सके कि उन चारों में से वो कौन था जो चांदनी के घर से उसकी हत्या करके बाहर निकला था। लेकिन इससे पहले कि ललित उन चारों को देख पाता, एक और पहलू पुलिस के सामने आ गया। चांदनी बहुत मतलबी लड़की थी, सिर्फ अपने बारे में सोचती। टैलेंटेड थी लेकिन सेल्फिश भी बहुत थी। जैस्मिन, तुमने बस यही कहने के लिए फोन किया है? नहीं, चांदनी इतनी दिलदार नहीं हो सकती कि संजना को ऐसे ही अपने डिजाइन देकर चली जाती। मैं तो बस देख रही थी। जैस्मिन, चांदनी ने खुद दिए डिजाइन्स मुझे। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? कम ऑन संजना, क्यों भरोसा नहीं करूंगी तुम्हारी बात पे? मैं तो बस डिजाइन्स देख रही थी। आई ट्रस्ट यू। मुझे भरोसा नहीं है चांदनी पर। इतनी दिलदार तो वो हो ही नहीं सकती। तो तुम ये कहना चाहती हो कि चांदनी को संजना ने उसके डिजाइन्स के लिए मार डाला? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि चांदनी उन लोगों में से नहीं थी जो अपने डिजाइन्स इतना इजीली किसी को दे देती। इन चारों शख्स में से कोई था? ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ। उसने जैकेट का कॉलर ऊपर किया हुआ था और कैप पहनी हुई थी। हाइट बॉडी देख के भी कुछ पता नहीं चल रहा है कौन हो सकता है। वो जो तीनों एक साथ बैठे हैं, उनको तो मैंने चांदनी के घर पे आते जाते देखा, लेकिन उनमें से कौन हो सकता है ये कहना मुश्किल है। और वो चौथा? उसको तो मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसे देखा होगा। ये जैकेट और कैप पहनो तुम चारों।
क्या है सर? सर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, मैं गया था चांदनी से मिलने उस रात, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपना मुंह छुपा के जाऊंगा ना। और सर मैं तो गया ही नहीं था। सर मेरा उसके घर जाने का सवाल ही नहीं उठता। सर ज्वेलरी लेकर आया थे हम, लेकिन बात बस इतना ही है कि हम सामने से आकर के नहीं बताएं। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, पर तुम चारों में से किसी एक को पहचान लिया गया है? सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए देखा गया। हम सिर्फ तसल्ली करना चाहते हैं, वरना शक की बिना पर तुम चारों को अरेस्ट किया जा सकता है, या सिर्फ उसको जो असल में कातिल है। ये जैकेट और कैप पहनो, हम अभी देखना चाहते हैं कि हमने जैसे पहचाना है वो वही है या नहीं। सर मैं चांदनी से 17 जुलाई को मिली थी। जैस्मिन बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि चांदनी काम पर नहीं आ रही थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट का ब्राइडल वेयर तैयार करना था। हम उस क्लाइंट को खोना नहीं चाहते थे। वो कॉन्ट्रैक्ट भी चांदनी ने लिया था। और तुमने चांदनी से उसके डिजाइन मांग लिए? जी सर, मैंने मांगे थे। जैस्मिन तो कह रही थी कि चांदनी अपने डिजाइन किसी को नहीं दे सकती। जी मैम, वो सही कह रही है। सर मैंने तो बस एक चांस लिया था। चांदनी एनीवे सब कुछ छोड़कर जाने वाली थी, तो मैंने मौका देखकर उसके डिज़ाइंस मांग लिए। क्लाइंट महराज जिनका ब्राइडल वेयर तैयार करना था, चांदनी उन्हें बहुत अच्छे से जानती थी। उनकी पसंद नापसंद सब मालूम था उसे। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा मौका था। अगर मेरे नाम के डिज़ाइंस महराज की शादी में यूज़ हो जाते तो मेरे करियर को एक अच्छा लीप मिल जाता। बस इसीलिए मैंने उसके डिज़ाइंस मांगे थे। लेकिन ये बात तुमने जैस्मिन को नहीं बताई कि वो डिज़ाइन तुमने चांदनी से लिए? वो तो जैस्मिन ने जब देखे तो वो खुद समझ गई थी कि वो तुम्हारे ओरिजिनल डिज़ाइन नहीं है। जी सर, ये सच है। तो तुमने चांदनी के डिज़ाइन चुराए? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चांदनी ने खुद मुझे अपने डिज़ाइंस दिए थे। ले लो। चांदनी, मीराज के सारे ब्राइडल डिज़ाइंस हैं इसमें, और कुछ ऐसे भी डिज़ाइंस हैं जो मैंने यूं ही बनाए थे, किसी क्लाइंट के नहीं है। तुम रख सकती हो, अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू चांदनी, थैंक यू सो मच। सर उसने खुद ही दे दिए मुझे सारे डिज़ाइंस। सर मैंने चांदनी की कोई चीज़ नहीं चुराई। वो दुखी थी, मुझे नहीं पता वो वापस क्यों जाना चाहती थी, पर दुखी थी। तो तुमने ये बात जैस्मिन को खुद क्यों नहीं बताई कि चांदनी ने अपने सारे डिजाइन तुम्हें खुद दिए थे? मैं चाहती थी कि सबको लगे ये मेरे ओरिजिनल आइडियाज़ है, मेरे डिज़ाइन है। मुझे भी चांदनी के जैसा नाम चाहिए था, बस इसीलिए चुप रही मैं। लेकिन जब जैस्मिन ने मेरे डिज़ाइंस देखकर कहा कि वो चांदनी के डिज़ाइन से मैच हो रहे, तो मैंने सच बता दिया था। मैंने झूठ नहीं बोला। और अगर मैंने झूठ बोला होता तो मैं चांदनी का फोल्डर अपने वर्क स्टेशन पर क्यों रखती? एटलीस्ट उसका कवर तो चेंज कर देती। मैम, सर मैंने चांदनी की कोई चीज़ नहीं चुराई और ना ही किसी को भेजा है चोरी करने के लिए। सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर लिया सर। ये ललित श्योर नहीं कि इसने किसको देखा है। इसे सभी एक जैसे ही लग रहे हैं। कोई भी हो सकता है सर, चारों में से। लेकिन ललित जी, कोई एक ही था। हाँ एक तो था, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा तो ऐसे कैसे किसी का नाम ले लूँ? कॉल रिकॉर्ड से कुछ सामने आया स्वाति? सर विवेक राठी के अलावा और किसी का फोन लोकेशन कांदीवली ईस्ट नहीं दिखा रहा है जहाँ चांदनी रहती थी। और विवेक राठी का कहना है कि उसने ना तो जैकेट पहनी थी और ना ही कैप। सर रेड कैप और जैकेट पहचान छुपाने के लिए पहना गया था, और अगर वो विवेक राठी होता तो अपने साथ अपना मोबाइल फोन लेकर क्यों आता? बाकी बचे तीन, संदीप पाराशर, आमिर सैयद और चांदनी का जीजा मोहित यादव। इन तीनों में से कोई है? सर ये मोहित यादव मुझे ठीक नहीं लग रहा। उसकी बीवी ने भी सामने ऐसा कर कुछ नहीं कहा। जब हमने इन दोनों को खोदा तब कहीं जाकर दोनों ने पकना शुरू किया। तो हम इन लोगों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। संजना ने कहा था कि चांदनी दुखी थी, वो वापस रांची अपने पति के पास जाना चाहती थी, लेकिन विवेक नहीं चाहता था कि चांदनी यहाँ से जाए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ ढूंढ रहे हैं और ये सारा किया धरा उस राजू वर्मा का हो? राजू ही वो इंसान था जिसे सालों पहले चांदनी अपने सपनों को पूरा करने के लिए छोड़कर चली गई थी, और अब सब कुछ छोड़कर चांदनी उसी के पास वापस लौट जाना चाहती है। चांदनी ने सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल किया। उसने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी और तुम खुशी के मारे झूम उठे। उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगे, क्योंकि ये सपना तुम पहले से देख रहे थे। जिस दिन चांदनी का मर्डर हुआ उस दिन तुम्हारा फोन लोकेशन दिखा रहा है रांची, लेकिन तुमने किससे कांटेक्ट किया ये नहीं दिखा रहा। किसे हायर किया तुमने चांदनी को मरवाने के लिए, या फिर खुद ही आए थे अपने हाथों से चांदनी का मर्डर करने? आपने जितनी भी बातें कही ना,
उसमें से सिर्फ इतना ही सही है कि हम सपना देखे थे चांदनी से शादी करने का। हमें नहीं मालूम वो क्यों वापस आना चाहती थी। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि क्या अब वो राजू है भी या नहीं, जो कभी उसे टूट के प्यार करते थे। एक इंसान जो उसको खुश रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता है, राजशाही व्यवहार किया जैसे वो कोई रानी हो। हमारा सपना पूरा हो गया था, हम अपने ही धुन में खोए रहते थे। उस खुमारी में हमने उससे कभी ये तक नहीं पूछा क्या वो हमसे शादी करना भी चाहती थी। फैशन डिजाइनिंग करना है तो कर लो, इसमें इतना सोच का भी है। हमको मुंबई जाना है, तुम चलोगे? हम वहाँ जाके करेंगे क्या? काम ढूंढ लेना ना। हमको फैशन डिजाइनिंग करना है। इंटरनेट पे ना हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, बस थोड़ा सा और ट्रेनिंग मिल जाएगा ना तो हमारे हुनर को 4 चांद लग जाएगा। अगर तुमको मुंबई नहीं आना है तो क्या हम अकेले जा सकते हैं? अकेले? हाँ, वो दीदी और जीजू है ना मुंबई में, हम उनके साथ रह लेंगे। कुछ दिन के लिए ट्राई कर सकते हैं ना? प्लीज राजू। क्या बोल रही हो तुम? हम यहाँ तुम वहाँ, फिर शादी करने का काम है। राजू ये हमारा सपना है। मम्मी पापा तो कभी राजी नहीं हुए हमें भेजने के लिए, सीधा कह दिए कि शादी कर लो। अब अगर तुम भी मना कर दोगे तो हमारा दिल टूट जाएगा। राजू हम तुम्हारी पत्नी है, अगर तुम हाँ कहोगे ना तो कोई और मना ही नहीं कर पाएगा। ये वहाँ मुंबई में, तुम यहाँ, अरे समाज क्या कहेगा? हम बात करते हैं समधी जी और समधन जी से। सपना ही पूरा करना था तो शादी काहे करवाई अपनी बिटिया की? वहाँ हम चाहते हैं, और अगर ये लाइफ में कुछ करना चाहती तो इसमें दिक्कत क्या है? ये हम क्या सुन रहे हैं चांदनी? पापा आपने कहा था शादी कर लो फिर तुम्हारी पति की मर्जी। अब राजू मान गया है, वो तैयार हो गया है, अब आपको क्या दिक्कत है? तुम इतना मौका परस्त कैसे हो सकती हो? वो तुमसे इतना प्यार करते हैं और तुम उनकी अच्छाइयों का इतना फायदा उठा रही हो। हम राजू का फायदा उठा रहे हैं, हम। और नहीं तो क्या, उनका यहाँ जमा जमाया कारोबार है और तुम उन्हें घसीट कर यहाँ से मुंबई ले जाना चाहती हो। पापा हमारा सपना है जो आपको और मम्मी को तो दिखाई नहीं पड़ता, अब राजू को दिखाई पड़ता है, उसको हम पर पूरा विश्वास है। हम तो मुंबई जा रहे हैं बस। आ जाओ चांदनी, ये वाली सीट। तुम बैठो, मैं सामान रखता हूँ। ये हम कुछ तुम्हारे लिए लाए थे, संभाल के रखना, लापरवाही में इधर उधर मत कर देना। चांदनी, मिस करेंगे हम तुमको। हम तुमको मिस करेंगे। 6 महीने हो गए चांदनी, तुम आई नहीं। राजू इतना काम होता है हम बता नहीं सकते, हमें क्या पता था कि हमें इतनी जल्दी काम मिल जाएगा और इतनी तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। बहुत याद आती है तुम्हारी। हमको भी। चलो हम फोन रखते हैं, हाँ देर हो रही है। चांदनी सुनो, राजू एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन था इसलिए फोन नहीं उठा पाए, हम बाद में बात करें क्या? चांदनी तुमने 1 महीने से फोन नहीं उठाया हमारा। राजू तुम्हें पता नहीं है कि हम कितना बिजी रहते हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। पता है हमारे प्रेजेंटेशन ना 5 स्टार होटल में होते हैं, बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तुम यहाँ कब आ रही हो रांची? चांदनी तुम्हें देखने का मन करता है। राजू तुम मुंबई आ जाओ ना, यहाँ पे बहुत काम है, हम यहाँ पे अपनी दुनिया बसा लेंगे ना। हमारा तो सपना था तुमसे शादी करके यहाँ। राजू हम तुमसे बाद में बात करें, बहुत काम है और हमें फोकस करना है, हम बाद में कॉल करते हैं। चांदनी, राजू, राजू। हाँ हाँ, वो बोलो ना, कुछ सोच रहे थे हम। हमने कहा हम वापस आ रहे हैं, कुछ बोले नहीं। क्या बोले चांदनी, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजू क्या अब तुम हमसे प्यार नहीं करते? तुम ही तो हो जिससे हमने प्यार किया है। खुश तो हो ना हमारे वापस आने से? एक बात बताओ चांदनी, तुम यहाँ अपने लिए आना चाहती हो या हमारे लिए?
क्या हम उसके वापस आने से खुश थे? सवाल का जवाब हमने इसीलिए नहीं दिया कि हमारे पास इस सवाल का जवाब था ही नहीं। अगर आप किसी को चाहते, किसी के सपने देखते हैं और वो सपना अचानक से आपकी हकीकत बन जाए, आप जिसको चाहते हैं वो आपको मिल जाए, उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती, वो आपका जीवन साथी बन जाए, तब ऐसा लगता है कि सपना पूरा हो। मगर हमारे और चांदनी के बीच ऐसा कुछ था नहीं, दूरी ही थी। हमें नहीं मालूम चांदनी क्यों वापस आना चाहती, क्यों वो उससे दूर भाग रही थी। उसे पाने के लिए कभी वो हम सबको छोड़ के मुंबई आई थी। सर उसे पाके हमें कुछ मिला नहीं, उसे मार के भी हम क्या हासिल कर लेते। अगर आपको फिर भी लगता है कि हम उसके कातिल हैं, हमारे पास कुछ है नहीं और कहने के लिए। ये तो टूटा हुआ हारा हुआ बेचारा पति भी है और प्रेमी भी। क्या हम इस विवेक राठी पे गलत शक कर रहे हैं? हो सकता है सर। वैसे हमारे पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है सिवाय उसकी फोन लोकेशन, जो कि चांदनी की लोकेलिटी का है। हैरानी की बात यह कि वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहा है कि वो वहां गया था। फॉरेंसिक टीम को चांदनी घर में ग्लास पर फिंगरप्रिंट मिले और बॉटल पर भी। और कहीं चांदनी की बॉडी लॉकर या कहीं और? नो सर, नो फिंगरप्रिंट, लॉकर पर भी नहीं। ये जरूर चांदनी के फ्रेंड सर्कल से कोई होगा। चांदनी के रांची जाने के डिसीजन से विवेक हट हुआ होगा। चांदनी के इस मर्डर का मोटिव तो गुस्सा ही हो सकता है। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। बहुत मुश्किल था पता करना ये चांदनी पर किसके गुस्से का कहर टूटा था, उसके बॉयफ्रेंड विवेक राठी का। लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं मिला था। चांदनी के किसी भी दोस्त का हिसाब किताब इन्वेस्टिगेटिंग टीम के गणित पर फिट नहीं बैठ रहा था। हर कोई अपनी अपनी रोजमर्रा की भागम भाग में वापस खो गया और अपनी नॉर्मल लाइफ में लौट गया, हर उस जगह से, हर उस काम से दूर जो उन्हें स्पॉटलाइट में ला सकता था। चांदनी वर्मा और उसकी मौत धीरे धीरे अतीत का हिस्सा हो गई। चांदनी वर्मा के घर कौन आया था जिसने उसकी हत्या की थी? पुलिस के पास इस बात से जुड़ी कोई लीड, कोई सुराग नहीं था कि आखिर वो रेड कैप वाला इंसान कौन था। आपने राजू जी को गहने दे दिए? हाँ दिए, लेकिन उसने लिए नहीं। कहा कि उसे नहीं चाहिए। हम एक दो बार बात भी की चांदनी के फ्लैट के बारे में। उसने कहा उसे वो भी नहीं चाहिए। कह रहा था आपको चाहिए तो आप रख लीजिए। हम कहे नहीं, तुम्हारे नाम पे ही ट्रांसफर होगा। कहा कि चांदनी के जाने के बाद सब कुछ अब तुम्हारा ही है। चल चल। गहने कहाँ हैं? हमको ऐसा काहे लग रहा है कि तुम हम पे शक कर रही हो? क्या चांदनी ने आपको सचमुच फोन करके बुलाया था और गहने दिए? चांदनी ने हमको फोन किया और अपने घर बुलाया। हम फोन नहीं किए थे उसको। अरे हमको तो पता भी नहीं था कि उसके जीवन में चल कर रहा है। और तुम चांदनी की मौत को अब 2 महीने हो चुके थे और केस ठंडा पड़ता जा रहा है। इस केस में कोई भी प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही। मैं सब इंस्पेक्टर रमेश शर्मा बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? सर, शरद जोशी, नानानाथ ज्वेलर्स से बोल रहा हूँ। आपके एक इन्फॉर्मर ने 2 महीने पहले मुझे चोरी के गहनों के बारे में बताया था। कुछ आया क्या तेरे पास? हाँ, एक डायमंड ईयरिंग का जोड़ा आया है। ये तो असली हीरा लगता है। ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी महंगा भी लग रहा है। 1.25 लाख रियल डायमंड्स। ये चांदनी वर्मा की और ये मुझे दिव्या से मिला। सेम ईयरिंग्स। शरद जोशी स्मार्ट निकला सर। उसने उस लड़की का नाम और एड्रेस नोट कर लिया था जो लड़की सेम ईयरिंग्स बेच रही थी। उठा लो। मुझे लगता है हमें हमारा कल्प्रिट मिल गया। जी? रुखसाना सईद आपकी बेटी है? जी, क्या हुआ? ये आमिर सईद। कौन है ये? जी, ये मेरा बेटा है। क्या बात है? बुलाइए दोनों को बात करनी। बात क्या है, बताएंगे आप?
मुझे भाई ने दिए थे बेचने के लिए। और तुमने इनके बारे में उससे कुछ पूछा ही नहीं? साहब बताएंगे बात क्या है? आप बच्चे से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये इयररिंग्स उस औरत की हैं जिसका मर्डर हो चुका है, और जैसे आपका बेटा आमिर बहुत अच्छे से जानता है। सब ये इनके घर से मिला, आमिर के कबर्ड से। मुझे सच में नहीं मालूम ये सब भाई के पास कहाँ से आए। रुखसाना, आमिर के दिए ये इयररिंग्स बेचने के बाद 90,000 रुपए तुमने उसे दिए, और ये सोचा तक नहीं उसके पास ये कहाँ से आए होंगे? पैसे दिए थे लेकिन सोचना क्या था, भाई नहीं दिए थे इयररिंग्स। आमिर ने पैसे मुझे दिए थे, लेनदार के बहुत पैसे बाकी थे। मैं बेवा हूँ, अकेले घर चलाती हूँ, तो आमिर ने थोड़ी मदद कर दी कर्ज उतारने में। उसमें आप मर्डर की क्या बात कर रहे हैं? मुमताज जी, आपका बेटा आमिर अपनी बहन को एक औरत के इयररिंग्स बेचने के लिए देता है, और आप उससे ये पूछना जरूर भी नहीं समझती कि उसके पास ये कहाँ से आए होंगे? भाई ने कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने दी है, कंचन ने। ये झूठ है मैम। ये इयररिंग्स मेरे पास नहीं थे, और ना ही ये आमिर के पास हो सकते, क्योंकि ये तो कंचन, भांटा फूट चुका है तुम्हारा। नहीं मैम, मैं कसम खा के कह रही हूँ कि ये इयररिंग्स मैंने आमिर को नहीं दिए। मैं जानती हूँ कि ये चांदनी के हैं, पर मैंने ये आमिर को नहीं दिए। कंचन को उसके बारे में कुछ नहीं पता है सर, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसे बचाना चाहता है ना तू? ठीक है, बचा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आमिर सैयद। और किस किस को बचाना चाहता है? दिव्या आप्टे, संदीप पराशर, विवेक राठी, तुम सबने मिलकर मारा ना चांदनी को? इतना गुस्सा था तुम सबको उस पर? बोल आमिर बोल, 2 महीने हो चुके हैं, सब्र खत्म हो चुका है हमारा, समझा? लगता है आज रात सबके सब अपने इश्यूज क्लियर करके ही मानोगे। मैं बस चैन से रहना चाहती हूँ अब। ये सारा तामझाम बस हो गया। तो सॉरी यार आमिर, कंचन को भी बोलना दैट आई एम रियली सॉरी। मुझे ऐसे उसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए था। तू ना इस आमिर को एक बक्से में बंद करके रखती, और तो एक पट्टा बांध ले इसके नाम का, एक दिन से क्या रोना बंद कर दी। क्या? 2 टके की गिरी हुई औरत है, तू समझी? पति को तो स्टैंड बाय पे रखा है घर पे, यहाँ जो मिल रहा है एरा गैरा उसे मुंह लगाती फिरती है, तो शर्म नहीं आती? नहीं बस करो यार। तुझे एरा गैरा कह रही है आमिर? और तू कौन सी फूल की परी है बे? ये जो तुझे गिफ्ट दिलाता है, दारू पिलाता है, घुमाता है, वो सब मेरे पैसे करता है, और तू मुझे कह रही है? एक चुप कर साले, मेरे माँ के कर्जे को चुकाने के लिए तो मुझसे पैसा लेना। तूने बताया इस औरत को? तेरे बर्थडे पर जो ड्रेस खरीदा था वो मेरे पैसे खरीदा था, और तू मुझे 2 टके कह रही है? मुझे पता है ना कंचन, ये आमिर तुझसे बोर हो गया है, इसलिए तो वो मेरे पास आता है। शक्ल देखिए तूने खुद की। मेरा पति ना लट्टू है मुझ पे, और हमेशा रहेगा। और मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ वो खुद के दम पे खड़ी हूँ। जो भी हासिल किया है ना वो खुद हासिल किया है। और तू कौन है? हाँ, क्या करती है? तेरी औकात क्या है? तू बस स्टोर में काम करती है, याद है ना तुझे? मेरे खुद के डिजाइन है, मुझे पता है ना। तू खुद ही स्टैंड बाय पे, तो अगली बार मेरे सामने बात मत कर, समझी? यही चांदनी तूने अच्छा किया। मैंने जो भी कहा ना बिल्कुल सही कहा। वो घटिया है और तू गिरा हुआ इंसान है। पैसों के पैसे चिपक गए मुझसे। क्या झूठ बोला मैंने? हाँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे भी माफ कर देना चांदनी। चांदनी ने जो भी ज्वेलरी पहनी थी मैंने सब निकाल लिया। बाद में पता चला कि उसने पहले ही अपने सारे गहने अपने जीजा को दे दिए थे। कंचन को पता था ये सब? नहीं सर, उसके तो चांदनी से उस झगड़े के बाद कभी बात नहीं हुई। मुझे लेनदारों को देने के लिए पैसे चाहिए थे। चांदनी ने मेरी बहुत मदद की, लेकिन बहुत इंसल्ट भी की। बहुत ही बददिमाग और बदतमीज लड़की थी। कंचन की भी इंसल्ट की उसने। ये बात हमेशा मेरे दिल को चुभती रही।
चाकू कहाँ छुपाया तूने? और वो ग्लव्स जिनका इस्तेमाल तूने चांदनी को मारने के लिए किया, जैकेट, कैप, जिनसे तूने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, कहाँ है ये सब? सब फेंक दिया सर, एक नाले में। कौन से नाले में फेंक दिया? देखा मैं